नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने रक्षाबंधन पर सभी देशवासियों को बधाई दी है। जम्मू भाई बहनी और संगी संगवारी मन ला जय जोहार। सभी को रक्षाबंधन और भोजली त्योहार के बहुत बहुत बधाई। राखी और भोजली दोनों ही त्योहार भावनाओं और रिश्तों को मजबूत करने वाला त्योहार है। राखी जहां भाई बहन के प्रेम का पर्व है, वहीं इसके दूसरे दिन मनाया जाने वाला भोजली त्योहार मित्रता को अटूट करने का अवसर है। छत्तीसगढ़ में मां भोजली को साक्षी रखकर आजीवन मित्र बने रहने का संकल्प लेने की परंपरा है। इस तरह ये दोनों ही पर्व हमारे समाज को रिश्तों के धागों और आशाओं से बांधे रखते हैं। आप सभी को इन पवित्र त्योहारों के बहुत बहुत बधाई। भोपाल से अगली खबर है, जहां जेलों में रक्षाबंधन पर लगी रोक हटा दी गई। ये ऐलान गृह और जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया। उन्होंने कहा कि आज बहनें अपने कैदी भाइयों को जेल में जाकर राखी बांध सकेंगी। तो वहीं इसी मामले पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जेल विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। देशवासियों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी जानकारी में आया कि कुछ जगह पर बहनें को जेल में राखी बांधने में दिक्कत आ रही है। मैंने डीजी जेल और एसीएस जेल को कहा है, मध्य प्रदेश में आज और कल गुरुवार और शुक्रवार 11 और 12 तारीख सभी बहनें जेल में अपने भाइयों को इस पवित्र त्योहार पर राखी बांध सकेंगी, ऐसे निर्देश जारी। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने लाल सिंह चड्ढा फिल्म पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आमिर खान समेत सभी फिल्म निर्माता और निर्देशक से कहना चाहता हूं कि माफी जैसी स्थिति क्यों बनती है। किसी धर्म विशेष पर सॉफ्ट टारगेट करना फिल्में क्यों बनाई जाती हैं, जिसके चलते इस तरह के विरोध का सामना आपको आगे करना पड़ता है और माफी मांगनी पड़ती है। मेरा तो आमिर खान जी सहित बाकी जो भी कलाकार हैं, उन सबसे निर्माता निर्देशक हैं, उन सबसे एक निवेदन है कि माफी मांगने जैसी स्थिति क्यों बनती है। आप क्यों किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके, सॉफ्ट टारगेट मान के इस तरह के फिल्मांकन करते हैं कि आपको माफी मांगनी पड़े। हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किसी धर्म विशेष के प्रति उपहास की विषय वस्तु भविष्य में दूर दूर तक ना आए और इसके बारे में निर्माता निर्देशक और आमिर खान जैसे लोग गंभीरता से। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रक्षाबंधन के मौके पर उज्जैन में भगवान काल भैरव, चिंतामण गणेश, बाबा महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया और प्रदेश के किसान भाइयों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि आज पूरा देश रक्षाबंधन का पर्व मना रहा। इसी अवसर पर कृषि मंत्री कमल पटेल भगवान के दरबार पहुंचे और वहां पर देश की सुख समृद्धि की कामना की, देशवासियों को बधाई दी और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। भोपाल से अगली खबर है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के निवास पर भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। बड़ी ही सादगी के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को बहनों ने राखी बांधी। बाल निकेतन आश्रम की अनाथ बच्चियों ने वीडी शर्मा की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनसे आशीर्वाद लिया। एमपी कांग्रेस के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछड़े वर्गों के ऊपर अत्याचार कर रही। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा सदैव पिछड़े वर्गों के अधिकार छीने गए, धोखा दिया गया।
पिछले कई महीनों से राजधानी भोपाल में अपने अधिकारों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे पिछड़े वर्ग के चयनित शिक्षकों को बीजेपी सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक, अमानवीयतापूर्वक जबरदस्ती धरना स्थल से हटाकर गिरफ्तार करके ले जाया गया। बीजेपी सरकार ने पिछड़े वर्गों के अधिकार छीने हैं। उन्होंने आगे कहा कि अब पिछड़े वर्ग के संघर्ष कर रहे चयनित शिक्षकों के साथ अमानवीयता भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा दिखाती है। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी केवल पिछड़े वर्गों के ऊपर जुल्म और अत्याचार कर सकती है, कभी उन्हें अधिकार नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पिछड़े वर्गों के अधिकार छीने गए, उन्हें धोखा दिया गया। पिछले कई महीनों से राजधानी भोपाल में अपने अधिकारों के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे पिछड़े वर्ग के चयनित शिक्षकों को भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा बर्बरतापूर्वक, अमानवीयता के साथ जबरदस्ती धरना स्थल से उठाया गया और गिरफ्तार करके ले जाया गया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पिछड़े वर्गों के अधिकार छीने हैं और अब पिछड़े वर्ग के संघर्ष कर रहे चयनित शिक्षकों के साथ अमानवीयता भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरा दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी कभी पिछड़े वर्गों को अधिकार नहीं दे सकती है। पिछड़े वर्गों के ऊपर केवल अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आज मंदसौर में पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के नेतृत्व में मंदसौर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर जिले में 75 ऐतिहासिक स्थानों से 75 तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पशुपतिनाथ मंदिर में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई और जन जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीण जन भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विशेष नवाचार कर सकते हैं। अब हर जगह तिरंगे आसानी से उपलब्ध हैं, कहीं से भी खरीदा जा सकता है। तिरंगा लहराने के संबंध में झंडा संहिता में बहुत कुछ संशोधन हो गया। उन्होंने आगे कहा कि अब तिरंगे के लिए नियम बहुत आसान हो गए हैं। अब हर व्यक्ति आसानी से झंडा लहरा सकता है। हर घर प्रत्येक व्यक्ति तिरंगा लहराए। तिरंगा अभियान के लिए सभी मिलकर एक अच्छा पर्यावरण निर्मित करें। अगर गलती से गलत तरीके से झंडा लहरा दिया गया है तो उसके लिए कोई सजा नहीं है, लेकिन अगर जानबूझकर गलत तरीके से झंडा फहराया गया है तो सजा का प्रावधान है। भोपाल से खबर है, जहां तिरंगा अभियान का भोपाल में अद्भुत नजारा देखने को मिला, तो वहीं राजधानी पुलिस ने इस अभियान को ऐतिहासिक बनाया। बता दें कि तिरंगे के रंगों में मिसरौद थाने को सजाया गया, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आने जाने वाले लोग भी पास खड़े होकर सेल्फी लेने से पीछे नहीं हट रहे। इस तरह का अद्भुत नजारा यहां देखने को मिला, जहां मिसरौद थाने को 3 रंगों से सजाया गया, जहां पर एक केसरिया रंग है, दूसरा सफेद रंग है और तीसरा हरा रंग है। राष्ट्रीय ध्वज का ये 3 रंगों से सजा मिसरौद थाना आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से, अद्भुत तरीके से सजाया गया है। मिसरौद थाने में जो ये सजावट हुई है, ये कहीं ना कहीं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। आने जाने वाले लोग यहां पर रुककर तस्वीरें खिंचा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और मिसरौद थाने की तारीफें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार से अगली खबर है, जहां निर्माणाधीन कारम नदी पर बन रहे डैम लीकेज मामले का सामना आया है। धार धामनोद मार्ग स्थित भारुड़पुरा के निचले ग्राम कोठीड़ा ग्राम में निर्माणाधीन मिट्टी के पुल में गुरुवार को यह लीकेज शुरू हुआ था, जिसके चलते प्रशासन गुरुवार से ही अलर्ट मोड पर है। तो वहीं शुक्रवार सुबह से ही एहतियात के तौर पर पुल के समीप वाले गांवों को खाली कराया जा रहा है। कारम डैम जो है, इसमें अभी कल से सीपेज होने की सूचना मिली थी, तो कल से हमारा प्रशासन एक्टिव है और बांध को क्योंकि तेजी से फ्लैश फ्लड जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इस स्थिति में प्रयास किए जा रहे हैं। बांध का सैल्यूस गेट खोलने के प्रयास चल रहे हैं और उम्मीद है कि वो 15-20 दिन में खुल जाएगा। एहतियातन हमने नीचे जो भी ग्रामीण क्षेत्र है 11 गाँव जो आते हैं उनको खाली करा लिया है और लोगों को उचित स्थान पर भेज दिया है।
इसके साथ ही साथ ट्रैफिक, चूंकि नेशनल हाईवे आगरा बॉम्बे जो रोड है, तो उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया है, क्योंकि यहाँ से 4 किलोमीटर पे एबी रोड का ब्रिज बना। भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन के पावन पर्व पर नगर निगम भोपाल कमिश्नर बीएस चौधरी के द्वारा राजधानी में संचालित आवागमन के लिए एक विशेष तौर की पहल की गई है। महिलाओं को सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें महिलाएं कहीं पर भी किसी भी स्थान पर जाकर निशुल्क सफर कर सकती हैं। एक दिन के लिए दी गई सुविधा को लेकर कई महिलाओं से जब चर्चा की गई तो महिलाओं का कहना था कि ये सुविधा पुरुषों को भी दी जानी चाहिए, क्योंकि बहन है तो भाई है, बहन भाई दोनों को ही ये सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए थी। जहां एक और पूरा देश भाई बहन के स्नेह का त्योहार रक्षाबंधन मना रहा, वहीं एक साइंटिस्ट की बहन अपने भाई के इंतजार में आंसू बहा रही। दरअसल सूरजपुर जिले के कसकेला गांव का रहने वाला इसरो का वैज्ञानिक दीपक पैकरा 5 अगस्त को हैदराबाद से सूरजपुर के लिए निकला था, लेकिन वो बीच रास्ते से ही गायब हो गया। परिजनों के द्वारा इसकी सूचना स्थानीय लटोरी पुलिस चौकी में दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि वैज्ञानिक दीपक पैकरा के परिजनों के अनुसार वो 5 अगस्त को इसरो हैदराबाद से राखी का त्योहार मनाने के लिए ट्रेन से निकला था। उसे रायपुर से सूरजपुर के लिए ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन मोबाइल टावर के अनुसार वो रायपुर ना उतरकर उड़ीसा राज्य के पुरी चला गया था। तो वहीं सूरजपुर पुलिस उड़ीसा पहुंचकर वहां के स्थानीय पुलिस की सहायता से वैज्ञानिक दीपक को तलाशने में जुटी है। फिलहाल अभी तक दीपक का कोई भी पता नहीं चल सका है। रामदास पैकरा निवासी कसकेला का आकर सूचना बताया कि इसका लड़का 5 तारीख को अहमदाबाद इसरो से अंबिकापुर के लिए निकला है, घर के लिए निकला है, जो नागपुर होते हुए आ रहा था। अंबिकापुर न आकर के वो डायरेक्ट पुरी चला गया, जहाँ इलाज में रुका था। उसका मोबाइल वगैरह ट्रेस कराए। पहले मेरे भाई से बात हुआ था, तो मेरा भाई बोल रहा था कि मैं रक्षाबंधन में ही आऊंगा। तो अभी तक हम लोग सब अपने भाई का वेट कर रहे हैं कि कब आएगा हमारा भाई, तो हम लोग राखी बांधेंगे। हम लोग अभी किसी भाई को भी राखी नहीं बांधे। आपकी अंतिम बार कब उनसे बात हुई थी? उसका तो मेरा जुलाई में ही बात हुआ था, डेट तो भी मालूम नहीं है। तो उस समय मैं बात की थी, तो मैं पूछ रही थी कि तू कब आया था, तो बोला कि मैं रक्षाबंधन में ही आऊंगा। इंतजार कर रही होंगी आप? जी, हम लोग अभी तक सब बहनें वेट कर रहे हैं कि कब मेरा भाई आएगा, कब पहुंचेगा, तो हम लोग राखी बांधेंगे। और ट्रेन से आ रहे थे अहमदाबाद टू पुरी वाले ट्रेन में, तो उनको रायपुर उतरना था, लेकिन रायपुर तो उतरे नहीं। और जहाँ तक पता चला कि वो डायरेक्ट पुरी उतर गए हैं। और अपना लास्ट बात उसका नागपुर से हुआ था, उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, उसके बाद की बात नहीं। क्या बात हुई थी जब अंतिम बार आप लोग की बात हुई? पापा ही बात किए थे कि कैसा है, खाना ना खाए कि नहीं। क्या उन्होंने ऐसा कुछ बताया था कि पुरी जाने का उनका कोई प्लान है? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था। क्या बोले थे वो तो बोले रक्षाबंधन में घर ही आ रहा हूँ करके। बाकी मतलब क्या रूट क्या था, कहाँ उतरेंगे, कैसे आएंगे? उनका रूट तो ऐसे अहमदाबाद टू रायपुर, और रायपुर से फिर अपना अंबिकापुर आना था। पुलिस अधीक्षक महासमुंद भोजराम पटेल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे और एसडीओपी सरायपाली विकास पातले के मार्गदर्शन में अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों की धरपकड़ के इस क्रम में थाना सरायपाली के थाना प्रभारी आशीष वासनिक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आम रोड पर बस स्टैंड सरायपाली में एक व्यक्ति अपने हाथ में नुकीला धारदार तलवारनुमा चाकू लेकर लहराते हुए आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा, जिससे रक्षाबंधन त्योहार में आने जाने वाले लोग, महिलाएं, पुरुष, भाई बहन व्यवधान महसूस कर रहे और आने जाने वाले आम लोगों को डर और भय का माहौल लग रहा। तो वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और उसका हथियार भी जब्त कर लिया है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीएलओ पद से दिया सामूहिक त्यागपत्र। आपको बता दें कि महासमुंद जिले के सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बीएलओ के पद से कलेक्ट्रेट का घेराव कर सामूहिक त्यागपत्र दे दिया है। कलेक्ट्रेट पहुंचे कार्यकर्ताओं ने एसडीएम भागवत जायसवाल के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद की नारेबाजी की और विरोध जताया। जी बिल्कुल, ये जो है एसडीएम साहब के द्वारा सुधा रात्रे को एक तरफा कार्य मुक्त का आदेश जो दिया गया है और बिना कोई पूर्व सूचना के, बिना कोई स्पष्टीकरण के, ये ऐसा लगता है एसडीएम साहब ने तुगलकी फरमान तानाशाही रवैया अपनाते हुए सुधा रात्रे को कार्य मुक्त करने का आदेश जारी किया है। ये तानाशाही महासमुंद जिला में बिल्कुल नहीं चलने वाला है। यदि इनके साथ इसी प्रकार का इनको पुनः कार्य पर नहीं लिया जाता है तो छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ जो है पूरे अपने संगठन को लेकर के इस आंदोलन में आगे आने वाले समय में। ये मुख्य मांग जो है वो 3 मांगे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मांग है कि अगर निर्वाचन विभाग मतदाताओं को मतदाता सूची के लिस्ट में सभी का आधार को सीडिंग करने के लिए बोला जा रहा है तो मोबाइल दिया जाए और नेट का खर्च दिया जाए। इसको लेकर के हमने अपनी बात जो है, अपनी समस्या जो है, एसडीएम सर जो ग्रुप बना करके रखे हुए हैं उस ग्रुप में हमने अपनी बात को रखी। उसके बदले में एसडीएम सर ने मेरे को जो है वो रिमूव किया। मेरे को रिमूव करने के बाद में वहां से बहुत सारे बीएलओ जो है वो रिमूव हो गए और रिमूव होने के बाद में एसडीएम सर इस बात को लगता है कि निजी रूप से ले लिए और बिना जानकारी के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी कारण बताओ नोटिस का डायरेक्ट मेरे को बीएलओ के पद से कार्य मुक्त कर दिए हैं। जिससे ये मुख्य मांग जो है वो 3 मांगे हैं, जिसमें से सबसे बड़ी मांग है कि अगर निर्वाचन विभाग मतदाताओं को महासमुंद से अगली खबर है, जहां पत्नी और ससुराल वाले को झूठी नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला आरोपी दामाद पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। बता दें, बेरोजगार युवक ने झूठी नौकरी बताकर शादी की थी और तो और फर्जी अकाउंट ऑफिसर और पुलिस विभाग में डीएसपी पद पर चयन का फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर पत्नी और ससुराल वालों को धोखा दिया था, जिसके बाद पीड़िता और उसके परिजन कोतवाली पहुंचे और पुलिस से शिकायत की और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि पुलिस ने 10,60,000 की धोखाधड़ी करने वाले पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। जी, मेरी शादी पिछले साल 28 जून 2021 में हुई थी मिस्टर भारत साव पिता घासीराम के साथ। उनकी शादी हुई थी। जब शादी से पहले जब मेरे यहाँ रिश्ता मांगने के लिए आए वो, तो बोला गया कि मेरे बेटे असिस्टेंट अकाउंटेंट की पोस्ट में अभनपुर में पदस्थ हैं, उनकी सैलरी 25,000 है, ऐसा कहकर वो हमें बताए और अपना 10 एकड़ जमीन है हमारा बताए, इकलौता लड़का है। तो घर वाले बोले कि ठीक है, हम रिश्ता तय कर देते हैं। उसके बाद हमारी शादी हो गई और शादी से पहले ही वो हमको बोले थे कि मैं पीएससी का एग्जाम फाइट किया हूँ, जिसमें मेरा डीएसपी के पद पर सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद शादी हुई। शादी होने के बाद जब मैं बोलने लगी कि आपका नौकरी जब लगा है अभनपुर में, तो हम अभनपुर कब जा रहे हैं, वहां जाना पड़ेगा ना जब आप नौकरी कर रहे हो। तो हमको बोला गया कि वहां से मुझे निलंबित किया गया है क्योंकि वहां से मेरे को कुछ राशि का मैंने गबन कर लिया है। तो आवेदिका श्रीमती योगिता साव ग्राम बंसोला निवासी के आवेदन पर थाना बसना में अपराध क्रमांक 416/22 धारा 420, 467, 468, 506, 34 भागवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय महासमुंद के आदेशानुसार तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी पति भारत साव एवं उनके पिता घासीराम साव निवासी जोगी जी को थाना सरायपाली को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। आरोपियों द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर आज दिनांक 11/6/2022 को गिरफ्तार कर आरोपियों को जुडिशियल रिमांड पर। भोपाल से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि कलियासोत डैम पर मछली पकड़ने वाले मछुआरे एक बार फिर से फंस गए। मछली पकड़ने गए 2 मछुआरे तेज बहाव में आ गए, जहां पानी में फंस गए। आम नागरिकों की सूचना पर नगर निगम की रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और मछुआरों को पानी के बहाव से बाहर निकालने के लिए जुट गई। तो वहीं नगर निगम ने रेस्क्यू अभियान चलाया। कल भी इस तरह से मछुआरों की जान बचाई गई थी। आज फिर मछली पकड़ने पहुंचे मछुआरे फंस गए। तो वहीं नगर निगम का रेस्क्यू अभियान अभी भी जारी है।
मछुआरों को बचाने का रेस्क्यू अभियान जारी है। मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रातीबड़ क्षेत्र का है, जहां पर आज सुबह रोजमर्रा की तरह लोग दूध लेने पहुंचे। लोगों ने रोज की तरह खरीदारी की। इस बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो कि बड़ा शर्मनाक और हैवानियत से भरा था। लोग दूध का इस्तेमाल अपने जिंदगी की सुबह की सबसे पहली शुरुआत से करते हैं। कोई चाय पीता है, कोई बच्चों की भूख मिटाता है, तो कई प्रकार से दूध का इस्तेमाल रोजमर्रा के जीवन में किया जाता है। मगर सांची, जो कि एक नामी गिरामी दूध है, जिसे लोग बड़े भरोसे के साथ इस्तेमाल करते हैं, लोगों ने खुले दूध का इस्तेमाल कम कर सांची दूध का इस्तेमाल ज्यादा करना शुरू कर दिया, जिसके चलते ये लोगों को भरपूर सहयोग कर रहा है और लोगों का अटूट विश्वास इस दूध पर बना हुआ है। कहाँ से आया दूध का पैकेट खरीदा। कौन सी कंपनी का? सांची। 1 लीटर का? 1 लीटर। क्या हुआ फिर? उसमें मक्खी। हाँ। मक्खी मैंने दुकानदार को बताया। हाँ। दुकानदार ने दूसरा दे दिया। अच्छा, लेकिन ऐसा पहले भी कभी हुआ है क्या? एक बार और हुआ था ऐसे। अच्छा, लेकिन सुनता कोई नहीं है? कोई नहीं सुनता है। आपको लगता है ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और ऐसे आंख देखना कि तो आएगा। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।